गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, क्रिसमस का उपहार। अपने लेसन पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, आज अपने उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि एक दंपति है और उसमें अभी तक अपने उस औरत जो लेडी है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि उसके पास $1 और 87 यानी कि 87 सेंट्स थे। किस तरह से उसने उनको बहुत ही कंजूसी के साथ बचाया था, क्योंकि वह क्रिसमस पर अपने पति को एक उपहार देना चाहती थी और बहुत दयनीयता में जीवन जीने के कारण वो रोती है, विलाप करती है। उसी दौरान लेखक हमें उसके घर का एक दृश्य या झलक दिखाते हैं और बताते हैं कि वह एक सुसज्जित $8 पर सप्ताह के हिसाब से किराए का घर था। उसके अलावा उनके यानी कि जो डिलिंगम दंपति है उनके अच्छे दिनों के बारे में भी बताते हैं, उस भवन के बारे में भी बताते हैं जब कोई समय था उन्हें $30 पर सप्ताह किराया मिलता था, लेकिन बाद में $20। तो उसी की वजह से उनका जो जीवन है वो भी, उसके कुछ खर्चे थे उसमें उन्हें कटौती करनी पड़ती है और कैसा जीवन वो जीते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि एक उसके खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा दर्पण था जिसमें वो स्वयं को निहारती है और अपने बालों को, लंबे बालों को निहारती है। ये सब हम अब तक पढ़ चुके थे। अब अपने आपकी बुक के पेज नंबर 54 से पैराग्राफ नंबर 4 ऊपर से वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ देयर वर 2 possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride। कि अब जेम्स डिलिंगम यंग्स दंपति के पास या स्वामित्व है, पजेशंस का मतलब होता है स्वामित्व, अधिकार में होना। उनके पास 2 संपत्तियां थी जिन पे वे बहुत अधिक गर्व करते थे। वन वाज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, द अदर वॉच डेलाज हेयर। ये डेला जिसका कि परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं कि ये जिम की पत्नी है। जेम्स को जिम के नाम से पुकारा जाता है कि उनके पास 2 संपत्ति थी, उसमें से एक संपत्ति तो जो जिम के पास घड़ी, एक सोने की घड़ी है जो कि पहले उसके दादा के पास थी, फिर उसके पिता के पास और अब उसके पास है, वो थी। और दूसरी संपत्ति थी डेला के बाल। उसके बाद में डेला यहाँ पे सोचती है, क्या हैड द क्वीन ऑफ सेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट, डेला वुड हैव लेट हर हेयर hang out of the window someday to try just to depreciate her majesty's jewels and gifts। यहाँ पे इम्पॉसिबल कंडीशन का यूज किया गया है कि यदि सेबा की रानी वायुकूपक, एयर शाफ्ट का मतलब होता है वायुकूपक के पार फ्लैट के अंदर रहती तो डेला उस महारानी के रत्नों और उपहारों को तुच्छ दिखाने के लिए किसी दिन अपने बालों को खिड़की से नीचे सुखाने के लिए लटका देती। यानी कि वो कहती है कि अगर ऐसा होता कि सेबा की जो रानी है वो उस वायुकूपक के पार जो फ्लैट है उसमें रह रही होती तो मैं भी किसी दिन उसके उन रत्नों और आभूषणों को नीचा दिखाने के लिए, तुच्छ दिखाने के लिए, डेस्पिरेट दिखाने के लिए अपने बालों को इन खिड़की में से बाहर सूखने के लिए लटकाती।
Secondly, he had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. अब यहाँ पे वो एक दूसरी कल्पना करती है और वो कहती है कि यदि राजा सोलोमन अपनी संपूर्ण खजाने को, ट्रेजर्स का मतलब खजाना या संपत्ति, पाइल्ड अप ढेर के रूप में एकत्रित कर देना, बेसमेंट मीन्स होता है तहखाना, कि यदि सोलोमन नामक राजा अपनी संपूर्ण संपत्ति को तहखाने में जमा करने के बाद एक द्वारपाल होता, जेनेटर का मतलब होता है द्वारपाल, एक द्वारपाल होता, तो जिम अपनी हर समय या प्रत्येक बार जैसे ही वह वहाँ से गुजरता अपनी घड़ी को बाहर निकालता, यह देखने के लिए कि राजा ईर्ष्या से अपनी दाढ़ी को कैसे खींचता है, यानी कि वह हर समय अपनी घड़ी को बाहर निकालता और यह देखता कि राजा ईर्ष्या से अपनी दाढ़ी को खींचता है। यह तो उसके इमेजिन है, कल्पना है। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। कैस्केड मीन्स होता है जलप्रपात, झरना जिसको बोलते हैं। तो अब डेला के सुंदर बाल भूरे जल युक्त सोपानी जलप्रपात के समान चमकते हुए, लहराते हुए उसके चारों तरफ थे। कहने का मतलब अब डेला ने अपने बालों को खोल दिया था और वो भूरे पानी के का जो सोपानी जलप्रपात होता है उसके समान चमक रहे थे, लहरा रहे थे। इट रीच्ड बिलो हर नीज एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर। और इट किसके लिए आया है? उसके बालों के लिए आया है। और ये उसके करीब करीब घुटनों से नीचे तक पहुँचते थे और उसके लिए एक पोशाक का काम कर रहे थे, यानी कि उसके बाल इतने लंबे थे। उसके बालों की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है और बताया है कि उसके बाल इतने लंबे थे कि वो उसके घुटनों तक पहुँचते थे और अपने ये कह सकते हैं कि उसके लिए एक पोशाक का काम भी वो कर रहे थे। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली। और उसके बाद उसने बेचैनी और शीघ्रता से उन्हें वापस से बांध लिया, यानी कि एकदम से उन्हें लपेटते हुए बांध लिया। नर्वसली मीन्स होता है बेचैनी और क्विकली शीघ्रता से। वंस शी फ्लैटर्ड फॉर ए मिनट एंड स्टूड स्टिल वाइल ए टीयर और टू स्प्लैश्ड ऑन द वॉर्न रेड कारपेट। एक मिनट के लिए वह हिचकिचाई और स्थिर खड़ी रही, फिर उसी दौरान उसकी आंखों से उस घिसे हुए लाल कालीन के ऊपर एक दो आंसू गिरे। वाइल ए टीयर और टू स्प्लैश्ड गिर जाना। ऑन द वॉर्न, वॉर्न होता है घिसा पिटा जो पूरी तरह से जर्जर हो। रेड कारपेट, कारपेट का मतलब जानते हैं कालीन, कि जिस समय वो हिचकिचाते हुए उसी दौरान एक बार के लिए वो मिनट भर के लिए खड़ी रही और उसी दौरान उसकी आंखों से एक दो आंसू उस घिसे हुए लाल कालीन के ऊपर गिरे। उसके बाद में वो क्या करती है? ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हेड। और फिर उसने अपनी उस पुरानी भूरे रंग की जैकेट को पहना और फिर उसने उसी पुरानी भूरे रंग की टॉप को पहना, यानी कि वो किसी के लिए रेडी हो रही है, कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। विद ए वर्ल ऑफ स्कर्ट एंड विद ए ब्रिलियंट sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the streets। और अपनी स्कर्ट को लहराते हुए और अभी भी अपनी आंखों के अंदर एक शानदार चमक को लेकर वह एकदम से, यानी कि फ्लैटेड फुर्ती से दरवाजे से बाहर आई, फिर नीचे सीढ़ियों पर होते हुए वह गली में चले गए। यानी कि पहले उसने अपने आप को ड्रेसअप किया, जिसमें उसने ब्राउन कलर की एक पुरानी जैकेट पहनी और ब्राउन कलर का ही एक पुराना टॉप पहना और उसके बाद में अपनी स्कर्ट को लहराते हुए फुर्ती के साथ अपनी आंखों में वो चमक लेकर वह दरवाजे से बाहर आते हुए सीढ़ियों से होते हुए गली में चली गई। वेयर शी स्टॉप द साइन ट्रेड, मैम सोफ्रोनी हेयर गुड्स
ऑफ ऑल काइंड्स। और वहाँ वह उस गली के अंदर एक संकेत को पढ़ने के लिए रुकी जिस पर लिखा हुआ था मैडम सोफ्रोनी, बालों से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं। हेयर गुड्स, गुड्स का मतलब वस्तुएं, ऑफ ऑल काइंड सभी प्रकार के, यानी कि बालों से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं। वन फ्लाइट अप डेला रैन एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग। फ्लाइट का मतलब है सीढ़ियों से होते हुए, और एकदम से वह सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गई और अपने आप को हाँपते हुए संभाला। कलेक्टेड का मतलब यहाँ पे संभालना, और पेंटिंग का मतलब हाँपना, यानी कि अपने को हाँपते हुए संभाला। अब कहाँ गई वो सीढ़ियों से होते हुए, यानी कि उस शॉप पे गई जहाँ ये साइन बोर्ड लगा हुआ था। और उसने क्या कहा, आगे जाके क्या देखती है, मैडम लार टू वाइट चिली हार्डली लुक द सोफ्रोनी, यानी कि वो कहती है, उसके बाद में यहाँ पे वो उसका वर्णन बताया गया है। जिस शॉप पे वो जाती है तो उस मैडम के बारे में बताया गया है कि मैडम एक बड़ी, कमज़ोर, रूखी और मुश्किल से ही अपने नाम के जैसी थी, यानी कि अपने नाम की जैसी नहीं थी। जो उसका सोफ्रोनी नाम था, जिसका मतलब दयालु हृदय या कोमल हृदय वाली, तो वैसी वो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मैडम है वो एक तगड़ी, मोटी और कमज़ोर और चिली यानी कि रूखे स्वभाव वाली, तीखी, और अपने नाम की जैसी नहीं थी। और उसके बाद में वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है। वो क्या कहती है, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। डेला ने उस मैडम से पूछा, क्या आप मेरे बालों को खरीदोगी। आई बाय हेयर सेट मैडम, मैडम ने कहा मैं तो बाल ही खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव ए साइड एट द लुक्स ऑफ इट। उसने कहा अपनी टॉप को उतारो और मुझे देखने दो कि ये कैसे दिखते हैं। यानी कि वो कहती है कि पहले मैं आपके बालों को देखना चाहती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। आगे है डाउन रिपल्ट द ब्राउन कैस्केड, यानी कि बुरा सोपानी प्रपात नीचे की ओर लहरा उठा। कहने का मतलब जैसे ही डेला ने अपने बालों को खोला तो वैसे ऐसा लग रहा था कि बुरा सोपानी प्रपात है वो नीचे की ओर लहरा रहा हो। $20 सेड मैडम लिफ्टिंग द मास विद ए प्रैक्टिस हैंड। अपने अनुभवी हाथों से उन्हें ऊपर की तरफ उठाते हुए, यहाँ पे मास वर्ड है वो हेयर्स के लिए यूज हुआ है कि जो खुले हुए बाल का एक समूह था उसको अपने अनुभवी हाथों से ऊपर उठाते हुए मैडम ने कहा $20, यानी कि उसने उनकी रकम लगाई उन बालों की कि $20 में मैं इन्हें खरीद सकती हूँ। तो डेला क्या बोलती है, गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। डेला ने कहा जल्दी करो ये मुझे दो, यानी कि वो $20 मुझे दे दो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ओह एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। और अगले 2 घंटे गुलाबी पंखों पर यात्रा करते हुए गुजरे। ट्रिप का मतलब यात्रा, यानी कि अगले 2 घंटे वो कल्पना में खोई हुई थी, उन कल्पना के अंदर कि मैं इन $20 से क्या करने वाली हूँ। तो कहने का मतलब वो बहुत खुश थी और कल्पना के अंदर जी रही थी। फॉरगेट द हैस्ट मेटाफर, और उसके बाद में वो स्वयं ही सोचती है कि उन विकट लक्षणों को भूल जाओ, यानी कि उन बालों की सुंदरता को भूल जाओ, वो अब जा चुके हैं, उसके बारे में चिंतन मत करो। सी वाज रैनचेकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, और वह जिम के उपहार के लिए दुकानों को छान रही थी। रैनचेकिंग छान डालना, स्टोर्स में मतलब यहाँ पे दुकानों से है, शॉप से है, कि वह जिम के उपहार के लिए दुकानों को छान रही थी। सी फाउंड इट एट लास्ट, और अंततः उसे यह मिल गया जिस उपहार के लिए वो दुकानों के अंदर घूम रही थी, जिस उपहार की वो तलाश कर रही थी, अंततः वो उसे मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स, यह निश्चित ही जिम के लिए ही बना था, अन्य किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स एंड शी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब यहाँ पे छान डालने से कि वैसा उसके जैसा उपहार अन्य दुकानों के अंदर कहीं भी नहीं था, क्योंकि वह पहले ही उन सभी दुकानों को छान चुकी थी, यानी कि उनमें वह तलाश कर चुकी थी। इट वॉज ए प्लेटिनम फोक चैन, यह एक प्लेटिनम से बनी हुई जेब घड़ी की चैन थी। फोक का मतलब यहाँ पे पॉकेट वॉच से है, यानी कि जेब घड़ी। सिंपल एंड कास्ट इन डिजाइन, जो कि साधारण और शुद्ध डिजाइन की थी।
properly proclaiming its value by substance alone and not by mere precious ornamentation, जो कि केवल बहुमूल्य अलंकरण या फिर अपने बोल सकते हैं सजावट से ही नहीं बल्कि अपने इस पदार्थ के मूल्य से भी इसके उचित मूल्य का दावा कर रही थी। यानी कि जो उसकी सजावट की वजह से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतने पैसे की है या महंगी है, बल्कि उसका जो पदार्थ लगा हुआ था, जो सब्सटेंस लगा हुआ था, वो ही ये दावा कर रहा था कि ये उचित मूल्य की है। एज ऑल गुड्स थिंग्स शुड डू, जैसा कि सभी अच्छी वस्तुओं को होना चाहिए, वैसा ही इसमें सब कुछ था। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और यहाँ तक कि यह घड़ी के योग्य भी थी, यानी कि जो सोने की घड़ी थी उसके बिल्कुल काबिल थी। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim. जैसे ही उसने उसे देखा तो वह जान गई कि यह जिम की ही होनी चाहिए। यानी कि उसने ये निश्चय कर लिया कि ये जिम के पास जितनी सुंदर घड़ी है उसी के हिसाब से ये उसी की होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, और यह बिल्कुल उसके जैसी ही थी। उसके किसके? जिम के। यहाँ पे हिम किसके लिए है? जिम के लिए है। इट वॉज लाइक हिम, यह बिल्कुल जिम के जैसी थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू बोथ। सादगी और मूल्य, क्वाइटनेस का मतलब सादगी, वैल्यू का मतलब मूल्य। सादगी और मूल्य, यह वर्णन दोनों पर लागू होता था। यानी कि सादगी और मूल्य, यह वर्णन दोनों पर लागू होता था। दोनों यानी कि घड़ी और उसकी चेन, और साथ ही साथ किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जिम की। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट, उन्होंने इसके लिए, किसके लिए? उस चेन के लिए उससे $21 लिए। यानी कि जिस शॉप से, जिस स्टोर से वो उसे खरीद रही थी, उस स्टोर वाले ने उससे $21 उसके पैसे लिए। एंड शी हरिड होम विद द 87 सेंट्स, और वह 87 सेंट के साथ शीघ्रता से अपने घर गई, क्योंकि उसके पास, अब देखिए, $20 उसने अपने बालों से कमाए और $1.87 उसके पास ऑलरेडी थे। तो अब $21 देने के बाद उसके पास कुल जो पैसे बच रहे हैं वो कितने हैं? 87 सेंट्स। तो उन्हीं 87 सेंट्स को लेकर वो एक अपने उपहार के साथ खुशीपूर्वक अपने घर शीघ्रता से चली जाती है। With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. और उसके बाद में वो सोचती है कि घड़ी पर ये चेन लगने के बाद जिम किसी भी तरह के लोगों के बीच समय को देख पाएगा। यानी कि वो सोचती है कि पहले जो लोगों के बीच में उस घड़ी में समय देखने में जिम हिचकिचाता था, वो हिचकिचाहट अब उसके मन के अंदर नहीं रहेगी। ग्रांड एज द watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. Grand as the watch was, क्योंकि घड़ी है वो बहुत शानदार थी और उसमें चेन के बजाय एक चमड़े का फीता लगे होने की वजह से वह कई बार शर्माते हुए या छिपकर, स्लाई का, ऑन द स्लाई का मतलब होता है छिपकर उसमें समय देखा करता था। कहने का मतलब वो सोचती है कि अब ये जब चैन लग जाएगी तो वो किसी भी तरह के लोगों के बीच में बैठा होगा तो अपने बार बार समय को देख पाएगा। और जब इसमें चेन नहीं थी, उसमें चमड़े का फीता लगा हुआ था। लेदर स्ट्रैप का मतलब चमड़े का फीता। जब चमड़े का फीता लगा हुआ था तो वह लोगों के बीच छिपकर समय देखा करता था। अब उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हेन Della reached home, her intoxication gave way to little prudence and reason. जब डेला घर पहुंची तो उसकी उत्तेजना का स्थान उसकी बुद्धिमत्ता और तर्क ने ले लिया। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता और रीजन का मतलब तर्क या विवेक। यानी कि पहले वो उन्माद में थी, इंटॉक्सिकेशन का मतलब उत्तेजना या उन्माद में थी कि उस उपहार खरीदने की, लेकिन जैसे उसने वो सब कर लिया, वो घर पे पहुंची तो उसका जो उत्तेजना या उन्माद का स्थान था, उसका स्थान किसने ले लिया? उसकी बुद्धिमत्ता और तर्क या विवेक ने ले लिया। She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. उसने अपने बालों को घुंघरालू बनाने वाले यंत्र को निकाला, गैस को जलाया और फिर प्रेम मिश्रित उदारता
या उदारता और प्रेम के मिश्रण से हुए नुकसान की मरम्मत करने में लग गए। रिपेयरिंग का मतलब मरम्मत करना, रेवेजेज का मतलब होता है नुकसान, और जेनेसिटी उदारता, एडिड टू लव यानी कि प्रेम मिश्रित जो उदारता थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत करने में लग गई। यानी कि उसने अपने बाल जो कटवाए थे प्रेमवश और उदारतावश, वो अपने पति को उपहार देना चाहती थी, उसी की वजह से उसने अपने उतने सुंदर बालों को कटवा दिया था। तो अब उनको फिर से उन बालों की मरम्मत करने के लिए वो कुछ सोच रही है। विच इज़ ऑलवेज ए ट्रेमेंडस टास्क डियर फ्रेंड्स ए मेमंथ टास्क। और उसके बाद में लिखा है कि जो कि हमेशा ही एक बहुत बड़ा कार्य होता है, प्यारे मित्रों एक बहुत विशाल कार्य। यानी कि अपने बालों को जिनको आपने कटवा दिया है या कोई ऐसी चीज़ जो बिगड़ चुकी है उसको फिर से उतना ही सुंदर बनाना, उसको सुधार देना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. 40 मिनट के अंदर ही उसका पूरा सिर छोटे छोटे घुंघरुओं युक्त बालों से ढक गया, और जिसने उसके चेहरे को, या आपने बोल सकते हैं उसका जो लुक था, उसको आश्चर्यजनक रूप से एक भगोड़े स्कूल बालक के समान बना दिए, लड़के के समान बना दिया। यानी कि अब वो जो कैसी दिख रही थी उसकी बात हो रही है कि उसको अपने उन बालों को घुंघरालू बनाने में 40 मिनट का समय लगा, और जब वो बन गए तो वो एक भगोड़े स्कूल लड़के के समान दिखती थी। यानी कि जो अपने देखते हैं कि स्कूलों के अंदर बहुत से बॉयज ऐसे होते हैं जिनका लुक अलग ही तरह का होता है, तो उसी की यहाँ पे आपस में तुलना की जा रही है, उसकी समानता बताई जा रही है कि जिस तरह से एक भगोड़ा स्कूल लड़का होता है उसी तरह से वो दिख रही थी। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली। उसने अपने प्रतिबिंब को दर्पण में लंबे समय तक सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक रूप से देखा। यानी कि अब वो अपना स्वयं का ऑब्जर्वेशन कर रही है दर्पण के अंदर, और लंबे समय तक सावधानी से वो देखती है, और साथ ही साथ में कुछ आलोचनात्मक विचार भी उसके माइंड के अंदर आ रहे हैं कि क्या हुआ। आगे वो सोचती है, क्या सोचती है, इफ़ जिम डजंट किल मी शी सेड टू हरसेल्फ बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी। उसके बाद में वो सोचती है कि यदि जिम ने मेरे पर दूसरी दृष्टि डालने के पहले ही मार नहीं दिया तो। यानी कि वो सोच रही है कहीं ऐसा तो ना हो कि वो मेरी तरफ दोबारा देखे ही ना। ही विल से आई लुक लाइक ए कॉने आइलैंड चॉर्स गर्ल्स। और वो अपने आप ही सोच रही है कि वह तो मुझे कहेगा कि तुम कोने आइलैंड की समूह गान वाली लड़की के जैसी दिखती हो। चॉर्स का मतलब होता है समूह गान, यानी कि एक समूह के अंदर गायन करना। बट वट कुड आई डू, ओ वट कुड आई डू विद $1.87। उसके बाद में सोचती है परंतु मैं कर भी क्या सकती थी। ओह, $1.87 से मैं कर ही क्या सकती थी। यानी कि अपने आप पे उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट महसूस होती है, और वो कहती है कि अगर मैं इनको नहीं बेचती तो करती क्या, मुझे उपहार खरीदना ज़रूरी था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of stove hot and ready to cook the chops। 7 बजे कॉफ़ी तैयार की गई और मांस के टुकड़ों को तैयार कर पकाने के लिए स्टोव पर कढ़ाई को वापस रखा गया। फ्राइंग पैन का मतलब कढ़ाई, और चॉप्स होते हैं मांस के टुकड़े। कुक मीन्स पकाना, हॉट एंड रेडी गरम कर, यानी कि गरम तैयार कर भोजन पकाने के लिए उन्होंने यानी कि उसने, किसने, डेला ने कढ़ाई को स्टोव पर फिर से रखा। जिम वॉज नेवर लेट। जिम कभी भी देर से नहीं आता था। डेला doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered। डेला ने उस जेब घड़ी की चेन को हाथ में मोड़कर रखते हुए उस दरवाजे के पास एक टेबल के कोने पर बैठ गई जहाँ से वह प्रवेश किया करता था। कौन प्रवेश किया करता था? जिम। यानी कि एक स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली हम देखते हैं कि जब हमने अपने किसी प्रिय के लिए कुछ ऐसा किया हो और उसे अपने बोल सकते हैं कि सरप्राइज़ देना हो, तो उसके लिए अपने बहुत उतावले हो जाते हैं। तो वही उतावलापन उसके अंदर झलक रहा है
कि उसे पता लगा कि अब जिम के वापस लौटने का समय हो चुका है, तो वह इंतज़ार नहीं कर पा रही थी और उस दरवाजे तक पहुंच गई और जिस दरवाजे से वो घर के अंदर प्रवेश करता था, उसी दरवाजे के निकट एक टेबल के कोने पे बैठ गई, बीचों बीच भी नहीं, एक कोने पे बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। Then she heard his step on the stairway down on the first flight and she turned white for just a moment. तभी उसने सीढ़ियों की निचली सीढ़ी पर उसके पाँव के आहट को सुना और वह क्षण भर के लिए सफ़ेद पड़ गई। यानी कि वह उसे साथ में भय भी लग रहा था कि वो मेरे लुक को देखकर क्या कहेगा। तो जैसे ही उसे पता चला कि नीचे की सीढ़ियों पर उसके पाँव के आहट हो रही है, तो वह क्षण भर के लिए यानी कि एकदम से परेशान हो गई, निराश हो गई। She had a habit of saying little silent prayer about the simplest everyday things. रोज़मर्रा के साधारण से कार्यों के बीच भी उसमें शांति से प्रार्थना करने की आदत थी। किसकी बात हो रही है? डेला की। यानी कि डेला की एक आदत थी कि जब भी वह रोज़मर्रा के छोटे मोटे साधारण से कार्य किया करती थी, उसी दौरान भी वह चुपचाप ईश्वर की प्रार्थना भी किया करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, परंतु अब वह फुसफुसा रही थी, यानी कि मन ही मन में थोड़ा धीमी आवाज़ के अंदर कुछ बोल रही थी। और वो क्या कह रही थी? प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी। और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, उसे ऐसा महसूस करवाना कि मैं अभी भी सुंदर हूँ। यानी कि उसे ये सोच दिलाना, उसके अंदर ये सोच पैदा करना कि मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ। मतलब क्या हुआ अब भी सुंदर? यानी कि बाल कटवाने के बाद भी मैं उतनी ही सुंदर हूँ जितनी पहले थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे निगलेक्ट करे, मेरी उपेक्षा करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।